किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कृतिका, सिर्फ तुमने अपने पिता को खोया है? हमने कुछ नहीं खोया। कुछ नहीं। इतने साल एक इंसान के साथ रहे हमने तो एक ही झटके में अपने पति, अपने दोस्त, अपने जीवन साथी को खो दिया। कितना आसान होता हमारे लिए तुम्हारी तरह ऐसे आंसू बहाकर अपने दुख को बयां करना। हम तो अभी तक वीर के लिए रोए भी नहीं। तुम्हें लगता है खुशी मिली थी हमें कि हमें अपने बच्चों और अपने परिवार से वीर की मृत्यु की खबर छुपानी पड़ी? क्या लगता है तुम्हें? जानते हैं परिवार के रिश्ते एक बार बनते हैं, एक ही बार में टूट जाते हैं। तुम्हारे लिए वीर की मृत्यु हुई है, लेकिन हम मानते हैं कि वो इस राज्य के लिए शहीद हुए हैं। इस राज्य की जनता हमारे परिवार को आदर्श मानती है। नहीं है हम आम लोगों की तरह, नहीं नहीं सबकी तरह अपने दुख का बयां कर सकते हैं खुलेआम। आज शायद तुम इस बात को ना समझो, लेकिन एक दिन जरूर समझोगी। इस बात को भी और अपनी मां को भी। अभी हाई कमांड को यही भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सभी विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। शाम को घर पे शोक सभा या चाय पे या किसी भी बहाने सभी एमएलए को इकट्ठा कीजिए ताकि शक्ति परीक्षण की आवश्यकता ना पड़े। सबको दिखना चाहिए कि सीएम सिर्फ रघुनंदन त्रिपाठी को ही बनना चाहिए। हेलो, अब दीदी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये समय उचित नहीं है इन सब बातों के लिए, मगर पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि भावी सीएम कौन होगा। नहीं नहीं, हमने तो कह दिया दीदी कि भैया के बाद राज्य दीदी ही संभालेंगी। मैं तो चीफ मिनिस्टरशिप का फैसला आप पे छोड़ता हूँ दीदी। आप जिसे चाहेंगी उसे ही सीएम बनाएंगी। अब क्या कहें दीदी, कहना तो नहीं चाहिए, मगर उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि किसी घर वाले का हाथ हो सकता है इस हत्या में। सत्ता का लोभ आप तो जानती हैं। बाद में बात करेंगे। नमस्कार। दीदी, आप अपनी सेहत को नहीं संभाल पा रही हो, होम मिनिस्ट्री कैसे संभालेंगे? होम मिनिस्ट्री? इस वक्त दीदी को होम मिनिस्टर देना सही नहीं होगा। ऐसे लगता है अभी उठेगा और कहेगा, दीदी चलो राज्य के दौरे पे चलते हैं। अपने आप को संभालिए दीदी। दीदी, आप जिसे चाहेंगी उसे ही सीएम बनाएंगे।
मैं आपके दुख में शामिल हूँ। किन शब्दों में आपको तसल्ली दूं? बस ये समझ लीजिए कि आपका दुख मेरा दुख है। महामहिम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ? स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। उनके जाने से केवल राज्य ने नहीं, पूरे देश ने एक महान नेता खोया है। उनके मृत्यु के समय को लेकर कुछ अटकलें हैं। इस बात की खबर आपको कब मिली गवर्नर साहब? जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, प्रियंवदा देवी ने तुरंत मुझे फोन पर खबर दी थी। लेकिन ये बात प्रेस और जनता से क्यों छुपाई गई? प्रियंवदा देवी को यह डर था कि अपने लोकप्रिय नेता की मौत की खबर सुनकर जनता कहीं भड़क न उठे। असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर उत्पात, दंगा और लूटपाट में शुरू कर दें, अनारकी ना फैल जाए। वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह। वीर भैया, वीर भैया, अब हमें कौन संभालेगा वीर भैया? मेरे भैया को क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा रघुनंदन जी। आप यहाँ से जाइए। वैसे भी आपका दिल बहुत कमजोर है। जी नमस्ते। ये ऑपोजिशन लीडर का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? बाबा की फ्लाइट डिले हो गई है। उन्हें ये खबर सुनकर बहुत धक्का पहुंचा। मेरे पापा कहा करते थे कि he really was a great man। तुम कैसी हो? ठीक हो? मैंने जब कारगिल युद्ध में शेखर की मौत। प्लीज, मेरे पास्ट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। सॉरी।
वहाँ क्या मीटिंग चल रही है? पता नहीं सर, शायद रघुनंदन के आदमी एमएलए को फ़ोन कर रहे हैं। ये रघुनंदन का बच्चा कुछ जरूरत से ज्यादा उड़ रहा है, इसके पर काटने पड़ेंगे। दिल्ली फोन लगा। मिश्रा का फोन। हेलो जी, मैं करण नहीं, करण का दोस्त जी। मैं करण को बोल देता हूँ, ठीक है? ये छोटे युवराज पे नजर रखिएगा। ये क्या करता है, क्यों करता है। मुझे हर एक एमएलए की डेली डायरी चाहिए, एक एक एमएलए की। वो कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ। अंडरस्टैंड? और ये एक मिनट में ये भी पता लगाओ कि इस रघुनंदन का खेल आखिर क्या है, और वो ये खेल किसके दम पे खेल रहा है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ भाई, क्या कर रहे तुम? क्या भाई? कुछ नहीं, ये पार्टी वर्कर्स थे तो सिर्फ बात कर रहा था। बात कर रहे थे। परेशानी की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जाती है, सुना तो था, आज देख भी लिया। ताना मार रहे हैं मुझे? ताना नहीं मार रहा हूं करण, कह रहा हूं वहां हमारे पिता की आरती जल रही है। चिता की आग अभी तक नहीं बुझी, और तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? आप बच गए भाई, बच गए आप, कि अपनी बिजनेस की दुनिया में निकले। अगर यहां रह जाते तो खैर। भाई, ये राजनीति का खेल है, आपके कंप्यूटर गेम्स नहीं, जो जब दिल चाहा खेल लिया। यहां एक पल में तख्ते पलट जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं, खेल बदल जाते हैं। भाई आप अच्छी तरह जानते हैं, डैड के जाने का दुख जितना आपको है उतना मुझे भी। लेकिन जो होना था हो गया भाई। अब मेरे और आपके लाख दुख मनाने से डैड वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन अब उनका नाम मुझे आगे बढ़ाना है। उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी कोई हमसे छीन ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। और बस इसी का इंतजाम कर रहा था। खैर, आप नहीं समझेंगे। प्रियम, अगर वीर की धरोहर करण के भरोसे संभालने की सोच रही हो तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं मानता हूं कि करण युवा नेता है, तेज तर्रार है, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं सीखा। ना बड़ों का सम्मान, ना छोटों से प्यार, ना बराबरी के लोगों से गले मिलना। करण वीर की जगह नहीं ले सकता। लेकिन एक सिर्फ वही है जो उनकी जगह लेना चाहता है, ना कुणाल, ना कृतिका। कोई तो हमारा दर्द भी नहीं समझता। जब वीर के जाने की खबर हमने उन सबसे छुपाई, तो किसी ने सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीत रही होगी, हमने क्यों ऐसा किया। लेकिन नहीं, लेकिन वीर हमेशा हमसे कहते थे कि प्रिया, हमारा जीवन जनता के लिए है, कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी कृतिका सिर्फ एक करण है जिसने हमारे मकसद को समझा और हमारे दर्द को। प्रियम, करण बहुत जल्दबाज है, पहले करता है बाद में सोचता है। उसे तो सत्ता का नशा अभी से ही चढ़ गया है। वो जनता का नहीं, अपना सोचता है।
और इससे वीर का नाम डूबेगा, रोशन नहीं होगा। हम आपकी बात गौर से सोचेंगे। फिलहाल आप करण के बारे में ना सोचें, कृतिका को संभालें प्लीज। मैम, ये चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम, एक टेररिस्ट ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उनके कुछ आदमी अभी भी शहर में हैं। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें ये सूचना भी दी गई थी कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो यहीं पे बने हुए हैं। यस मैम, हम ये भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो हथियार उनको कैसे मिले और किसने सप्लाई किए। आप ये इंक्वायरी कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों की आड़ में हमारे राजनीतिक विरोधी अपना काम कर गए। इस कठिन घड़ी में आपने हमारे और हमारे परिवार का जो साथ दिया है, हम उसके बहुत आभारी हैं। जो प्यार और सम्मान आपने हमेशा हमारे पति को दिया है, वही नए नेता को मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि विधायक दल के नए नेता का चयन चुनाव के बजाय सर्वसम्मति से हो। यही स्वर्गीय श्री वीर प्रताप सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीर अक्सर कहा करता था, राज्य की भागदौड़ हमेशा युवा के हाथों सौंपनी चाहिए। इस पद के लिए हमारे पार्टी के युवा नेता रघुनंदन त्रिपाठी के नाम पर जरूर विचार करना चाहिए। त्रिपाठी जिंदाबाद, रघुनंदन त्रिपाठी जिंदाबाद। किसको वोट दें? रघुनंदन जी। मेरे ख्याल से इस पद की सच्ची अधिकारिणी प्रियंवदा जी ही हैं। हम उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं। प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद। अगर आप सबका यही विश्वास है कि हम ही उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो पूरी विनम्रता के साथ हम इस पद की गरिमा और पार्टी की मर्यादा को बनाए रखने का वादा करते हैं।